श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथन्नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 22 अध्याय श्लोक संख्या 4 अध्याय का नाम कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय अर्थात शुभ विवाह। तो चर्चा करते हैं। श्लोक बोर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अतो हिन्नात्मनात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षता रक्षति श्यामयो देव सज सदसदात्मक अतो ह्यनात्मनात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षता रक्षति श्यामयो देव सज सदसदात्मक अतो ह्यनात्मनात्मानं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षता रक्षति श्यामयो देव सज सदसदात्मक। उच्चारण करेंगे। अतो कोई माता जी न तो अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा।
इसीलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। वर्ण तथा आश्रम का समूचा सामाजिक ढांचा सहयोग पर निर्भर है और सबों को आत्मबोध के उच्च पद तक उठाने के निमित्त है। ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों द्वारा की जानी चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सहयोग से रहते हैं तो अन्य गौण विभाग यथा वैश्य तथा शूद्र भी स्वयं फलते फूलते हैं। फलतः वैदिक समाज की समग्र विस्तृत पद्धति ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महत्ता पर आश्रित थी। भगवान ही वास्तविक त्राता है किंतु वे रक्षा कार्य से विरक्त रहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्षत्रियों और क्षत्रियों की रक्षा के लिए ब्राह्मण उत्पन्न किया। वे समस्त व्यापारों से पृथक रहने वाले हैं, इसीलिए उन्हें निर्विकार कहा गया है। उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। वो इतने महान है कि वो कोई कार्य स्वयं नहीं करते वरन उनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य जो कुछ दिखता है वो उनकी शक्तियों के परिणाम है। यद्यपि आत्माएं पृथक पृथक होती है किंतु परमात्मा तो श्री भगवान है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा अन्यों से कुछ गुणों से भिन्न हो सकता है और भिन्न कार्य भी कर सकता है यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में। किंतु जब इन विभिन्न आत्माओं में पूर्ण सहयोग समन्वय होता है तो श्री भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा में आसीन होने के कारण प्रसन्न होते हैं और उन्हें रक्षा प्रदान करते हैं। जैसा कि कहा जा चुका कि ब्राह्मण भगवान के मुख से तथा क्षत्रिय उनके वक्षस्थल या बाहुओं से उत्पन्न हुए हैं। यदि विभिन्न जातियां या सामाजिक विभाग भिन्न भिन्न कार्यों में रत होकर भी पुनः सहयोग स्थापित करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की स्थापना का मंतव्य यही है। यदि विभिन्न आश्रमों तथा वर्गों के सदस्य कृष्ण भक्ति में परस्पर सहयोग करें तो इसमें संदेह नहीं कि भगवान द्वारा समाज पूर्णतया संरक्षित हो जाए। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त देहों के स्वामी हैं। प्रत्येक जीव अपने अपने शरीरों के स्वामी है, किंतु भगवान ने स्पष्ट कहा है कि हे भारत, हे अर्जुन, तुम्हें ज्ञात हो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता अथवा स्वामी। प्रत्येक जीव अपने शरीर का स्वामी है किंतु श्री भगवान कृष्ण परमात्मा है। वो सर्वत्र समस्त शरीरों के स्वामी है। वे न केवल इस लोक के वरन अन्य लोकों के मनुष्य के ही नहीं वरन पशु पक्षी तथा अन्य जीवों के शरीरों के स्वामी हैं। वे परम स्वामी हैं। फलतः पृथक पृथक जीवों की रक्षा करते हुए भी वो विभक्त नहीं होते, वो एक ही रहते हैं। तो मध्याह्न के समान जब दोपहर का समय होता है, जब सूर्य सबों के सिर के ऊपर दिखता है तो विभक्त नहीं होता। एक मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर के ऊपर है, किंतु 5000 मील दूर दूसरा मनुष्य सोचता है कि सूर्य उसी के सिर पर है। इसी तरह परमात्मा एक है परंतु वो प्रत्येक शरीर के भीतर दिखाई पड़ता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा, जीव तथा परमात्मा एक है। आत्मा होने के कारण वे गुण के समान है, गुण में समान है, किंतु आत्मा तथा परमात्मा पृथक पृथक है। तो ये जो हमारा अध्याय चल रहा है, अध्याय का नाम है कर्दम मुनि तथा देवहूति का विवाह। तो हम लोग को पता है कि ये जो कर्दम मुनि थे, कर्दम मुनि कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र। ब्रह्मा जब सृष्टि प्रकरण चालू किया तो उन्होंने सर्वप्रथम चतुष्कुमार को उत्पन्न किया, लेकिन चतुष्कुमार तो पहले ही डिनाइड कर दिए क्योंकि मुझे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना है। तो अभी तो किसी को तो फोर्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर किसी को फोर्स करके कुछ करा भी देंगे तो कुछ दिन के बाद वो वहाँ से हट जाएंगे। हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में देखते हैं, उनका प्लान था कि महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में पूर्ण रूप में योगदान करना, लेकिन उनका पिताजी क्या किए, एक सुंदरी अप्सरा लड़की से शादी करवा दिए और उनका वैभव उस समय 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व उस समय का उनके पिताजी का जो इनकम था वो 1200 करोड़ रुपया था। अगर 1200 करोड़ रुपया को अभी अगर कैलकुलेट किया जाए 500 वर्ष पूर्व की घटना, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना पैसा उनके पिताजी के पास था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार जगन्नाथपुरी जाते थे, फिर उनका पिताजी किसी सिपाही को भेज के उनको दोबारा ले आते थे। सप्तग्राम, आप लोग वर्धमान से, बेंडल से वर्धमान जब कभी जाएंगे तो उसमें एक स्टेशन आता है आदि सप्तग्राम।
तो उसी आदि सप्तग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी का घर था। मतलब उनका माता पिताजी, उनका पिताजी हिरण्य मजुमदार और उनका और जो ताऊजी जेठा वह हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, ये दोनों। तो उन दोनों का एक ही पुत्र है। 2 भाई, उनमें से एक का संतान नहीं हुआ, एक का संतान हुआ है। तो दैट मीन्स पूरा उत्तराधिकारी नॉमिनी तो वही है ना। तो इसीलिए उस समय की जो इनकम है उनका 1200 करोड़ रुपया था। फिर भी उनका उसमें कोई मोह नहीं था, कोई लोभ नहीं था। और किससे शादी करवा दी है? जो पूरे भारत की जो सबसे ब्यूटीफुल गर्ल, स्वर्ग की अप्सरा जैसी उसी लड़की से शादी करा दी है। फिर भी उनका मन बांधे नहीं। एक दिन क्या हुआ, उनकी माँ ने, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ ने उनकी पति को बोला, अपने हस्बैंड को, कि ये काम करते हैं, वो तो जगन्नाथपुरी गए हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, इस बार उनको लाइए। और लाने के बाद उनको पूरा लोहे की जंजीर से पूरा बांध के घर में बंद कर दीजिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि इंद्र जैसा वैभव और स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर नारी उनको बांध नहीं पाए, साधारण लोहे का जंजीर उनको कैसे बांधेंगे? तो ये होता है शुद्ध भक्ति का प्रताप। अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो उनके अंदर ऐसी शक्ति, वो स्वर्ग की। विश्वामित्र तो फंस गए क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं था, वो जोग तप में लगे थे। भक्ति में और जोग में ये अंतर है। भक्ति में क्या है ना, जो व्यक्ति भगवान के पास जो क्वालिटी है, जो गुणावली है, वो गुणावली एक भक्त के अंदर आ जाता है। हरिदास ठाकुर के पास कौन आए थे? साक्षात माया देवी। माया देवी मतलब मोहिनी जैसी सुंदरता। जैसे शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी, जिस भव की पत्नी भवानी, उससे सुंदर ब्यूटीफुल इस संसार में नहीं है, इस देवी धाम में, इस मेटेरियल वर्ल्ड में। स्वर्गलोक की बात अलग है। तो उनकी पत्नी शिव की पत्नी है, लेकिन जब मोहिनी प्रकट हुए समुद्र मंथन में, जब मोहिनी, वो फिर भी पागल हो गए। मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के उनके पीछे धावित हुआ। तो जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, मोहिनी जैसी सुंदरता। तो वैसी सुंदरता माया देवी की है। जब हरिदास ठाकुर के पास आए थे रात को, तो हरिदास ठाकुर बोले, रुकिए आप थोड़ा वेट कीजिए, जब तक मेरा माला खत्म नहीं हो जाता हरे कृष्ण महामंत्र का, जब तक आप वेट कीजिए। तो मेरे बोलने का अर्थ है, जब शुद्ध भक्ति किसी के जीवन में एक बार आ जाता है तो कोई उसको परास्त नहीं कर सकता। अभी हम लोग सोचते हैं बार बार, प्रभु जी ये माया बहुत अटैक करते हैं, प्रभु जी नींद आता है जब करते करते, प्रभु जी ऐसे विभिन्न। तो ये क्या है ना, अभी भी हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर में आए ही नहीं। और एक चीज़ हम लोग अगर वर्णन थोड़ा विचार करेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि हमारे पास भक्ति का तो लेस मात्र भी नहीं है, अगर कल्पना करके देखा जाए तो। आप सोचिए, पिछले जीवन में अगर आप कुछ थे, ऐसा थोड़ी थे कि भक्त थे। हम लोग काम क्या करते? 2 काम करते हैं, एक पाप, दूसरा पुण्य। तो पुण्य का फल क्या है? स्वर्गलोक, भोग। पुण्य का जो डेस्टिनेशन है या पुण्य का जो रिवार्ड है, पुरस्कार है, वो क्या है? भोग, अपुलेंस। और पाप का दुख, गरीबी या नरकगामी। जीवात्मा तो 2 ही काम करते हैं, परंतु हमारे जीवन में भक्ति कहाँ से आता है? यहाँ पे जो हम लोग कुछ देर पहले जो मंगलाचरण किए, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरत। 4 व्यक्ति को प्रणाम किया गया है। नारायण मतलब साक्षात भगवान वैकुंठपति, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान नारायण। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमम। और नरोत्तम मतलब बद्रीनाथ के नर नारायण ऋषि। जो बद्रीनाथ में 2 पहाड़ है ना, 2 पर्वत है, वो तपस्या कर रहे। किसके लिए जानते हैं? हम सब कलियुग की आत्माओं के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ तो तपस्या है नहीं, तो वो तपस्या कर रहे हैं, हमारे लिए भक्ति कर दे रहे। नारायण नमस्कृतम नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती, और सरस्वती देवी व्यासम। ये 4 व्यक्तियों को प्रणाम करते, तब हमें दिव्य ज्ञान थोड़ा बहुत आता है। ये दिव्य ज्ञान हमारे पास थोड़ा बहुत है ना, कृष्ण संबंधित ज्ञान, ये 4 व्यक्तियों की कृपा से है। तो नर नारायण ऋषि कलियुग में तपस्या हम सब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कलियुग के जीव तपस्या कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग जो भक्ति जीवन में थोड़ा बहुत भी जो रुचि आया, इस रुचि के पीछे कारण वही है कि कोई हमारे लिए भक्ति कर रहा है। उन्हीं की प्रताप से हम लोग भक्ति में थोड़ा बहुत रुचि ले पा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, बारिश के दिन में कहीं दूर जगह में, ये कई बार एग्जाम्पल दे, कई दूर जगह में कहीं पर बारिश हुआ है और यहाँ पे मायापुर में गर्मी है, लेकिन फिर भी वो ठंडी हवा आती है।
क्यों ठंडी हवा आते हैं? यद्यपि यहाँ पे बारिश नहीं हुआ, मायापुर में, वेस्ट बंगाल में बारिश नहीं हुआ, लेकिन कहीं पर बारिश हुआ है, उसका जो ठंडी ठंडी हवा हमारे यहाँ पे आते हैं। तो उसी प्रकार किसी दूर जगह में, चाहे हमारे पूर्वज हो या हमारे गुरु परंपरा के कोई महान आचार्य हो, वो भक्ति कर रहे हम सब जीवात पतितात्माओं के लिए, तो उन्हीं की भक्ति का प्रताप, वो जो ठंडी ठंडी हवा, हमें रुचि आता है कि आज चले मंगल आरती जाते हैं, चले रविवार भागवतम क्लास बैठ के सुनते हैं। ये जो रुचि आता है उन सब महात्माओं की कृपा से होता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। क्योंकि हमारा तो दो ही काम है, या तो पाप या पुण्य। पाप का काम है दुख और पुण्य का काम है भोग, बस और कुछ नहीं। तो मेरे जो बोलने का अर्थ है कि कर्दम मुनि के पूर्व अर्थात चतुष्कुमार को भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मासिक अपने मन से उत्पन्न किया। तो जैसे मन से उत्पन्न किया तो उन लोगों को ऑर्डर दिया कि तुम लोग जनसंख्या वृद्धि करो, क्योंकि भगवान नारायण की यही इच्छा है कि बहुत सारे ऐसी आत्मा हैं जो भटक रहे हैं, उनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो वो हरि भजन करेंगे तो भगवत धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जाएंगे। तो बोले कि वो तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उतना बड़ा झंझट हमारे द्वारा संभव नहीं है। हम तो पहले भगवत भजन का रस आस्वादन करना चाहते हैं। तब चतुष्कुमार भगवत भक्ति करने के लिए चले गए। अभी ब्रह्मा जी कुछ बोल नहीं पाए, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया, बाय फोर्स तो कर नहीं पाए, भाई जिसकी जो रुचि है वही वो करेंगे। फिर एक एक करके नारद मुनि को ऐसे करते करते 13 ऋषियों को आविष्कार किया। कश्यप और कौन, अत्रि, दक्ष महाराज, जो दक्ष की 13 पत्नियां थी। तो इस प्रकार अलग अलग ऋषियों को निर्माण, साथ में इंक्लूडिंग कर्दम मुनि को भी उन्होंने जन्म दिया, अर्थात उत्पन्न किया। तो कर्दम मुनि ब्रह्मा जी को बोले कि ठीक है, आपने मुझे बोला कि भगवत भजन करना है, साथ साथ में जनसंख्या वृद्धि करना है, ठीक है, हम आपकी आज्ञा को पालन करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं तपस्या करूंगा। तो कर्दम मुनि ने क्या किया? 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, और तपस्या का फलस्वरूप भगवान प्रकट हुए, भगवान विष्णु, भगवान नारायण प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद बोले कि चलिए तुमको क्या चाहिए। एक्चुअली हमारे मन में ये चिंता आता है कि सभी भक्तगण तपस्या करते हैं, भगवान दर्शन देता है, हम इतना दिन से 11-12 साल से जप कर रहे, कोई भगवान प्रकट नहीं हो रहा है, क्या बात है। मन में होता है ना, कभी ऐसे विचार आता है ना, मान लीजिए कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, शिव जी प्रकट हो गए या ब्रह्मा प्रकट हो गए, रावण तुम इतना दिन से तपस्या, बोलो क्या चाहिए, या हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे तो प्रकट हो गए ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार कोई ना कोई ऐसे प्रकट होते हैं, या महिषासुर हो या जो भी हो, देवी दुर्गा प्रकट हो, कोई ना कोई ऐसे प्रकट होता है। तो भाई हमें तो महामंत्र मिला, वो लोग तो साधारण मंत्र जप करके भगवान को प्राप्त किए, हमें तो महामंत्र मिला, फिर भी जप कर रहे। और मायापुर धाम सम त्रिभुवन नहीं, मतलब मायापुर जैसे धाम, यहाँ पे अगर 1 माला जप करेंगे तो बाहर में 1000 माला के बराबर है, फिर भी कभी भगवान प्रकट क्यों नहीं होता? मन में ऐसे विचार आता है कि नहीं आता है? प्रभु जी आया आपका कभी? मेरा तो आता है, मैं बता रहा हूँ, मेरा आता है कि भाई उन लोगों को ऐसे भगवान प्रकट हो जाते, हमें क्यों दर्शन नहीं देते? तब तुरंत मन में विचार आता है कि जैसे कलियुग का आगमन हुआ, पहले देवतागण पृथ्वी, और जैसे एक एग्जाम्पल देके समझाते, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पहले एक था, लेकिन 1971 के बाद बांग्लादेश हुआ या पश्चिम बंगाल हुआ, पूर्वी बंगाल या पश्चिम बंगाल। तो उसी प्रकार प्राचीन काल में, मतलब बिफोर इंटर इन कलियुग, मतलब कलियुग आने के पूर्व, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक का जो वीजा पासपोर्ट नहीं लगता था आने जाने में, मनुष्य वहाँ जाते थे और स्वर्ग के देवी देवता यहाँ आते थे, मतलब इतना एक्सचेंज, आना जाना इतना। जैसे कुछ दिन पहले मैं फेसबुक में पोस्ट देखा कि कलकत्ता से बस छोड़ता था लंदन के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं? ब्रिटिश शासन में कलकत्ता से बस जाता था लंदन। आप अभी प्रश्न करेंगे हाउ इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल है। कलकत्ता से पटना गए, पटना से वाराणसी गए, वाराणसी से दिल्ली गए, दिल्ली से पंजाब गए, पंजाब से पाकिस्तान बॉर्डर, फिर पाकिस्तान से ऐसे मिडिल ईस्ट पहुँचे, मिडिल ईस्ट मतलब नदी पार कर करके, जो समुद्र पार कर, वहाँ पे तो बड़ा बड़ा जहाज है, जहाज के ऊपर बस को लाद दिए, फिर वो पार। तो बाद में मैं दिमाग में सोचा, अरे हाउ इज इट पॉसिबल, बस यहाँ से लंदन जाता था। फिर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा,
तो उसमें पूरा वर्णन किया गया इस प्रकार नंदन 36 डे 46 डे 50 दिन में पहुंचता था बस में। यहाँ पे अगर कोई चढ़ता था तो 50 दिन में वो लंदन पहुंचता था कलकत्ता से। तो मैं सोच रहा कि अभी भारत कितना विकसित हुआ, अरे इससे पहले ही तो विकसित था कि बस जाता था वहाँ पर, आज तो बस नहीं जाते, तो विकसित तो पहले था। तो ऐसा मैं सोच रहा था। तो जो भी है, प्राचीन काल में या कलियुग के आने के पूर्व स्वर्ग के देवी देवता यहाँ पे आते थे और यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। जैसे खट्टांग महाराज का उदाहरण आप लोग जानते हैं कि जब देवतागण को बार बार असुर परास्त कर रहे थे, बार बार परास्त करे, तो अभी कोई एक ऐसा व्यक्ति विशेष होना चाहिए कि असुरों को परास्त कर सके। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि पृथ्वी लोक में एक व्यक्ति है खट्टांग महाराज, जो आज तक कभी हारे नहीं, पृथ्वीराज चौहान की तरह आज तक कभी हारे नहीं। उनको अगर लाएंगे तो असुर लोग परास्त होंगे। तो खट्टांग महाराज को लाया गया। तो खट्टांग महाराज इतना दिन युद्ध किया, असुरों को परास्त करके स्वर्गलोक से भगा दिया। अभी कुछ उनको रिवॉर्ड देना है, कुछ पुरस्कार देना है। तो देवतागण बोले, अच्छा बोलिए तुमको क्या चाहिए? धन, अप्सरा, नंदन कानन, सोमरस, क्या चाहिए? बोली मैं वैसा शरीर आपको, आप तो मनुष्य शरीर में है, हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जियो सिम से मतलब ई सिम कर देंगे। सिम सॉफ्टवेयर हार्ड कॉपी रखने का जरूरत नहीं। तो आप बोलिए आपका जो मनुष्य शरीर है आपको पुनर्रूप में दिव्य शरीर या देव शरीर बना देंगे, क्या चाहिए? तो खट्टांग महाराज जो मनुष्य लोक के वासी होते हैं ना, वो देवताओं से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो खट्टांगर महाराज ने कहा, अच्छा बताओ मेरे पास टाइम कितना है, जीवन की अवधि कितना है? तो देवतागण कहा जस्ट 2 घड़ी। बोले कि ओनली 2 घड़ी? यस, ठीक है, मुझे पृथ्वी लोक जाने का व्यवस्था कर दीजिए। इंडिगो एयरलाइन होंगे, किससे ज़्यादा स्पीड पहुंचेंगे वो व्यवस्था कर दीजिए। तो देवतागण उनको जनक के प्रकार में पृथ्वी लोक लाया। अब पृथ्वी लोक आके वो हरि भजन करने लग गए, या ओम नमो भगवते वासुदेवा या हरे कृष्ण महामंत्र, कोई एक भगवान का नाम जपना चालू किया। और जब 2 घड़ी में भगवान का नाम जपे और भगवान आए, उनको वैकुंठ ले गए। तो पृथ्वी लोक की महत्ता जरा सोचिए। हम लोग पता नहीं कब से 30 साल से 20 साल से 50 साल से हरि नाम की जप कर रहे, लेकिन फिर भी कोई आनंद आस्वादन, कोई ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा। और वो 2 घड़ी जप किया, बस भगवान को प्राप्त किया। हाउ इज इट पॉसिबल? यह है निष्ठा। एक कृष्ण नाम है जो तो पाप हो रे, पापी साधन से तो पाप करे। ये मैं हर क्लास में बोलता है। थोड़ा एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि पापी के पास उतना क्षमता नहीं कि उतना पाप करे, पापी साधन से तो पाप करे। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव, जो प्रश्न था कि हमारे मन में, हम लोग भी भक्ति करते हैं, हम भी भजना करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में भगवान दर्शन देते थे, हमको क्यों दर्शन नहीं देते? क्या फल से, क्या गलती हो रहा है हमारा? ऐसा मन में विचार आता है। तो खैर जो भी है, लेकिन कर्दम मुनि जो तपस्या किए, 10,000 वर्ष तपस्या किए, तो भगवान प्रकट होने के बाद पूछा कि तुमको क्या चाहिए? बोले शादी करना है। अरे शादी तो कोई भी कर सकता है, मैट्रिमोनी में 5,000 रुपया प्रोफाइल डालो, जीवनसाथी.com में शादी हो जाता है। इसके लिए तपस्या करना है क्या 10,000 वर्ष तक? नहीं, मुझे शादी करना है, एक ऐसी लड़की से शादी करना है जिनके साथ मेरा मन का मेल खाते हो, मैं जैसा चाहता हूँ मेरे बोलने से पहले वो पूरा करे। मुझे चाहिए पानी, मेरा चेहरा देख के उनको लगना चाहिए कि पति को पानी चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए। भगवान विष्णु बोले कि डोंट वरी, तुम जैसे चाहते हो वैसे ही पत्नी तुम्हारे जीवन में आएंगे। क्योंकि शांभु मनु और शतरूपा जो मनुष्य जाति की जो जनक है, जनक और जननी, शतरूपा और मनु, शांभु मनु, तो उनकी बहुत सारी लड़की थी। उनमें से एक थी देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवहूति, तो भगवान विष्णु ने कहा कि अति शीघ्र शंभु मनु और शतरूपा तुम्हारी इस कुटिया में आएंगे, और आने के बाद तुमको अपनी बेटी, उनकी बेटी आपको समर्पण करेंगे। आपकी जैसी इच्छा है पत्नी पाने का, पत्नी के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, वैसी पत्नी उनके अंदर सब गुणावली है, इसलिए तुमको चिंता नहीं करना है। तो भगवान विष्णु उसको आशीर्वाद दिए और चले गए। और उससे पहले और एक चीज़ बताया, और साथ में
क्योंकि तुमने 10,000 वर्ष तपस्या किया, लेकिन तुमने काम बहुत ज़्यादा किया और रिवार्ड लिया थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपको कुछ अच्छा रिवार्ड दे रहा हूँ। होता है ना, मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहे, आप ये पूरा जगह को पूरा झाड़ू लगा दिया, ये जो पूरा लोटस बिल्डिंग है, शिला प्रभुपाद का रूम बाहर एकदम पूरा झाड़ू लगा के क्लीन कर दिया, और यहाँ पे जो इंचार्ज है आश्रय गोविंद प्रभु आके देखा, अरे आप इतने क्लीन कर दिए, तो आपको क्या चाहिए बताइए? तो आप बोले नहीं नहीं प्रभु जी कुछ नहीं चाहिए, आपका चरण धूलि बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या सिर्फ वो चरण धूलि देगा? आपको क्या बोलेंगे, ठीक है डोंट वरी, आप रविवार के दिन आ जाइए दोपहर को 1 बजे, यहाँ पे राधा माधव का प्लेट बुकिंग है, आपको वहाँ पे महाप्रसाद खिलाएंगे। चरण धूलि आपको जो चाहिए था वो तो मिला। मैं एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं कि प्रभु जी क्लास सुन रहे, अरे मेरा चरण धूलि का प्रचार प्रसार कर रहे आप, ऐसा नहीं, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा। तो चरण धूलि आपकी इच्छा थी, वो तो आपको दिया ही, लेकिन उनको और कुछ देने की इच्छा हुआ, तो क्या बोले कि आप आ जाओ, रविवार को आ जाओ 1 बजे, आपको राधा माधव का 56 भोग का महाप्रसाद खिलाएंगे। तो सिमिलरली जो कर्दम ऋषि जो तपस्या किए 10,000 वर्ष और मांगे कुछ थोड़ी सी चीज कि एक पत्नी चाहिए और कुछ नहीं, तो भगवान बोले कि ठीक है तुमको पत्नी तो मिलेगा ही, मैं तुमने तपस्या की ये तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मैं पुत्र रूप में आऊंगा तुम्हारे घर में, कपिल देव के रूप में मैं पुत्र रूप में आऊंगा, तो सांख्य योग का प्रणयन करूंगा। तो इसीलिए जो भगवत भक्ति, इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, स्वल्पम अवश्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। अगर जीवन में थोड़ी भी भगवत भक्ति किया जाए, साधु संग सर्वशास्त्रे कोई लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो, अगर जीवन में थोड़ा सा भी सत्संग किया जाए, ये कृष्ण कथा श्रवण किया जाए, बस सफिशेंट है, काफ़ी है। आप लोग को बहुत दिन पहले कथा सुनाए थे, फिर एक बार सुनाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में है, गुरु नानक जी ये कथा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति सारा जीवन भर पाप किया, ध्यान से सुनना, कोई सोना नहीं है। एक व्यक्ति सारा जीवन भर पाप किया, तो पाप करने के बाद उनका मृत्यु हुआ। मृत्यु जैसे वो कहाँ जाएंगे, जमलोक, पहले तो जमराज के वहाँ पे खाता में डिसाइड होगा ना, ये स्वर्गलोक जाएंगे या जमलोक जाएंगे या नरक जाएंगे या भगवत धाम जाएंगे। खैर जो वैकुंठ जाने वाले होते हैं उसको जमलोक में जाके साइन करने का जरूरत नहीं, वो सीधा विष्णुदूत आके उनको रथ में बैठा के ले जाते हैं, विष्णुदूत उनको रथ में बैठा के ले जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति पुण्य और पाप, तो भगवत भक्ति को छोड़ को जो कार्य करते, कर्म योग, जो 3 योग है ना, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तो कर्म योग का जो सेक्शन है उसके लिए पहले एक बार जमलोक में जाके हाजिरी देना पड़ता है। तो जमराज ने कहा चित्रगुप्त को, इसका फेसबुक अकाउंट नहीं, इसका ये चेक करो तो इनका अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना कुछ किया है। तो उन्होंने पूरा अकाउंट चेक किया, सिर्फ पाप, सिर्फ पाप पाप पाप, पूरा इतना पाप ही भरा, जीवन में कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं। तो जमराज ने कहा अरे बाप, अभी इनको क्या गति देंगे, क्योंकि जमराज तो 12 महाजनों में से एक महाजन है, वो भक्त भी, ऐसा नहीं कि वो असुर की तरह ठीक है तुमने पाप किया तुमको नरक में डाल दिया, ऐसा नहीं, उनके अंदर करुणा भी है, उनके अंदर दया भाव भी है, वो भक्त है, 12 महाजनों में से एक है, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, हाँ वैसे ये जमराज भी एक भगवान के शुद्ध भक्त है। तो उनके अंदर करुणा आया, अभी कैसे करे, कैसे इनको तो रिजॉल्व करना है, जेना के ना प्रकार इनको तो भगवान के पास ये कुछ तो एक उपाय है। तो चित्रगुप्त को फिर से कॉन्फर्मेशन कोड देके बोला, फिर से एक बार रीचेक करो, जीवन में कुछ तो किया होगा। तो चित्रगुप्त फिर से अपना अकाउंट चेक किया, उसमें कहाँ पर वायरस है, कहाँ एंटी वायरस है, पूरा सब कुछ चेक करने के बाद देखा कि हाँ महाराज, जमराज को बोला जीवन में पुण्य तो नहीं किया, लेकिन एक छोटा सा काम किया था। वो काम क्या कि घनघोर बारिश हो रही थी, सोना नहीं, ध्यान से सुनो, घनघोर बारिश हो रही थी। अभी घनघोर बारिश, तो एक व्यक्ति घर में था अपने, वो पापी अपने घर में आराम से दरवाजा लॉक करके आराम से शराब के नशे में पड़े सो रहा था। अभी एक दूसरा व्यक्ति पूरा भीग के, क्योंकि पूरा घनघोर बारिश हो रहा है, हुल पाथर या जो शिलावृष्टि हो रहा है,
और जो शिलावृष्टि होती है इसे पानी को तो सहन कर सकते भाई, अगर पत्थर गिरे तो उसको सहन हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो वो जाके घर में जाके सहारा लिया, तो वो जैसे खिड़की से देखा, वो पापी खिड़की से देखा, तो जमराज को ये कथा सुनाया। कौन? चित्रगुप्त, कि इस पापी व्यक्ति के जीवन में एक तो ये थोड़ा सा, आप इसे पुण्य मानेंगे या पाप मानेंगे, दैट इज योर कॉन्सेप्ट। तो जमराज ने कंक्लूजन दिया, सिद्धांत दिया, निष्कर्ष, एक काम करो, अच्छा पापी व्यक्ति जी, उनका नाम था कुछ, मैं जस्ट बोल रहा, अच्छा पापी व्यक्ति जी, आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि आपने जो पुण्य कर्म किया, बोले पुण्य कर्म में कब किया? क्योंकि जमराज की भाषा वो नहीं समझ, जब चित्रगुप्त जब जमराज को बोला, उनका भाषा अलग था, क्योंकि ये जीवन में इंग्लिश पढ़ा है या उर्दू पढ़े या उड़िया पढ़े या बंगाली पढ़े, उनको तो संस्कृत आता नहीं, और वहाँ तो देवनागरी देव भाषा, वहाँ तो संस्कृत में चलता है। तो जीवात्मा तो समझ नहीं पा रहे थे वो लोग क्या बात किया। जो कुछ वो गुरु नानक जी का जो कथन है वो सब तो इंग्लिश में वार्तालाप किए, तो ये तो समझ नहीं पाया कि कहाँ पर क्या बातचीत चल रहा है। इनको तो डर है, बाप कहाँ भेजेंगे मुझे, कौन से नरक, रौरव नरक या कुंभीपाक नरक, ये डर में है। तो अचानक से वो बोल दिया, देखो तुमको पहले पुण्य का फल चाहिए, नरक का। अरे मैं कब पुण्य किया? वो आश्चर्य हो गए। ऐसे होता है ना, क्या एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, आप लोग स्कूल में पढ़े कभी, चलिए कंप्लेंट की बात कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ मेरे अपने जीवन में, फिर इस घटना के ऊपर आते हैं। किसी ने मेरे ऊपर कंप्लेंट कर दिया कि इन्होंने अमुक व्यक्ति को पत्थर फेंका, मतलब 5 क्लास की बात कर रहे हैं। तो टीचर मुझे बुलाया, लेकिन तुमने उनका पूरा नाक कान एकदम, मैं बोला कि ये बाप रे क्या बात है, ये मैं तो किया नहीं, या किया भी तो लाइक दैट, ऐसा कुछ घटना था, मुझे उतना स्मरण नहीं है, 2003 की बात है। तो टीचर अभी बुलाए, तो उन्होंने, टीचर ने साथ में मुझे 2 ऑप्शन दिया। अच्छा ठीक है, तुमने कल जो फूल लाए थे सरस्वती देवी के लिए, क्योंकि मंदिर में पूजा होता था, स्कूल में जो सरस्वती देवी की मूर्ति, तुम कल सरस्वती देवी के लिए जो कुटुस फूल, वो कुटुस फूल बोला जाता है, एक आप लोगों को पता नहीं, मैं दिखा दूंगा कभी, एक फूल है, तो फूल में प्लास्टिक में भर के लाया था सरस्वती देवी के लिए। तो टीचर ने बोला तुम फूल लाए इसीलिए तुमको ये मिला, और ये जो तुम उसको पत्थर फेंके थे उसके लिए चाबुक मिलेगा, यहाँ पे हाथ दो। अरे ऐसे चाबुक मारते ऐसे करके पूरा, पहले मारते थे, आजकल के बच्चों को तो वो सब अनुभव भी नहीं है, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी टीचर ने मुझे ऑप्शन दिया, तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं तो सोचा कि आज मेरा गया, शायद टीसी काट देंगे, मेरे माता पिता को बोल देंगे अपने बच्चे को ले जाओ दूसरे स्कूल में, मैं तो ये सोच रहा था। लेकिन टीचर ने एक ऑप्शन भी दिया। ऑप्शन क्या दिया कि तुम सरस्वती देवी के लिए ये कार्य किए इसीलिए तुमको माफ, लाइक दैट, ऐसा ही। तो यहाँ पे जो घटना है, जमराज ने उनको वही चीज बोला। उनको तो लग रहा था मुझे कौन से कुंभीपाक नरक में डालेंगे, लेकिन ये बोला कि पहले तुमको पुण्य चाहिए, पुण्य का फल है तुमको एक बार मनुष्य जीवन मिलेगा, और दूसरा तुमने इतना पाप किया है, पता नहीं करोड़ों जन्म अरबों जन्म तुमको किसी कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, विभिन्न प्रकार के 28 प्रकार के जो नरक है, वो किसी न किसी नरक में आपको पचना है, सड़ना है। तो बोलो तुमको पहले क्या चाहिए। तो अगर आप लोगों में से किसी को मैं पूछूं, तुमको पूछ रहा हूं, तुमको कौन सा चाहिए पहले, दुख या सुख, बताओ। तीनों में से कोई बोलो। नहीं, आप नहीं बोल, वो इन तीनों को बोल रहे, आपके पास तो अनुभव है, बोलिए पहले सुख या दुख चाहिए है? दुख चाहिए। आपका प्रभु जी? आपको सुख चाहिए, आपको दुख चाहिए। चलिए मैं दोनों का कंक्लूजन ले रहा हूं। मान लीजिए अगर वो दुख व्यक्ति ले लेता, तब तो पता नहीं इतना जीवन नरक भोगने के बाद वो स्थिति, वो जो घटना घट चुके, जो ऑप्शन दिया था वही स्मृति में न रहे, इसीलिए उन्होंने दुख नहीं लिया। उन्होंने क्या ऑप्शन चूज किया? सुख। सुख क्या है कि मनुष्य जीवन उनको प्राप्त हो गया। अरे भाई पहले मनुष्य जीवन ले लेते, बाद में। जैसे हम लोग जब परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा जब 30 क्वेश्चन रहता है, तो क्या पहले जो नहीं आता उसको टुकली चूरी करते थे, या जो आता है पहले वो भरते थे? जो आता है वो पहले भरते हैं। तो वही बुद्धिमान वैसा ही था। तो उन्होंने क्या, मुझे सुख चाहिए, मतलब मनुष्य जीवन चाहिए। तो जैसे ही मनुष्य जीवन में आया, वो तो थोड़ा सा पिछले जीवन में थोड़ा भक्ति की, थोड़ा सा वो जो उपकार किया था, पूरा जीवन ही वैष्णव सेवा में लगा दिया। पूरा जीवन
ना शादी किया ना कुछ किया, पूरा वैष्णव सेवा में अपने आप को लगा दिया, जैसे प्रभु जी की तरह। ना शादी की है ना ब्रह्मचर्य आश्रम में है, बल्कि सिर्फ वैष्णव सेवा करते हैं। जो जो यहाँ पे व्यास आसन में बैठते हैं नया नया कलम लाते हैं गिफ्ट देते हैं। तो पूरा वैष्णव सेवा, वो पूरा जीवन ही वैष्णव सेवा कर। अभी उनके खाते में जो कुछ प्रीवियस अकाउंट था पाप का, जो नरक रौरव कुंभिपाक का, वो सब इरेसिंग हो गया, मतलब सब कुछ डिलीट हो गया, क्योंकि इतना पुण्य कर्म किया। तो मेरे जो बोलने का भाव है, स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया, थोड़ी सी भी भगवत भक्ति। ये जो आप लोग यहाँ पर आके श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, हो सकता है जीवन में अनेकों पाप होता है जाने अनजाने में, क्योंकि पाप कब होता है व्यक्ति का, अज्ञानता के कारण पाप होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पाप ऐसा चीज है जैसे एक छोटा बच्चा जब अग्नि में हाथ डालते हैं तो अग्नि ये नहीं सोचती कि अरे ये तो बच्चा है, इनको नहीं जलाऊंगी या नहीं जलाऊंगा। अग्नि ये नहीं सोचता, उनका काम है जलाना। तो सिमिलरली आप जाने में करें या अनजाने में करें, पाप किए तो आपको ताप भोगना ही पड़ेगा। ये मेटेरियल नेचर है, ये लॉज ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। तो जो भी है, हम लोग कहाँ कहाँ चले गए, कौन से गली गली में कहाँ पर क्या प्रसंग चल रहा था, कर्दम मुनि का। तो कर्दम मुनि की तपस्या के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान उसको आश्वासन दिया कि आपको कोई चिंता नहीं करना है, आपके पुत्र रूप में मैं आपके घर में जन्म लूंगा। और उसके बाद आज का जो श्लोक था कि जैसे मनु और शतरूप आए तो कपिल भगवान कर्दम मुनि उनको ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके घर में आए तो सर्वप्रथम उनका गुणावली वर्णन कीजिए। ऐसा नहीं कि उनके अंदर क्या बैड क्वालिटी वो मत बोलिए, पहले उनका गुणानुवाद कीजिए। अरे प्रभु जी आप तो कितने अच्छे हैं, आपके पास इतना मोबाइल है, लैपटॉप है, घर में टीवी है, फिर भी आप यहाँ पे क्लास में आके बैठते हैं, आपके पास क्या क्वालिटी है। ये गुणावली है, दिस इज प्लस पॉइंट। तो ऐसे ही वर्णाश्रम जो सिस्टम है कि आप कैसे राजा है, आप जनता को कैसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये सब गुणानुवाद कर्दम मुनि ने उनको बोला। आज का श्लोक है कि इसलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की ओर साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं और कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। तो इस श्लोक का भाव यही है कि एक दूसरे का सहारा। तो 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। 4 वर्ण क्या क्या है बताओ, तुम बोलो 4 वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और 4 आश्रम क्या है बोलो तुम? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। तो वर्ण और आश्रम तो कर्दम मुनि यहाँ पे जो सिद्धांत बताए, ये टोटल 10 पॉइंट है। ये जो श्लोक का जो तात्पर्य है, कल मैं जब स्टडी किया तो इसमें से मैं 10 बिंदु को कलेक्ट किया, इसमें से क्या क्या शिक्षा हमारे जीवन में मिल रहा है। तो पहला बिंदु है ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की पहला है वर्णाश्रम का वास्तविक उद्देश्य। वर्णाश्रम का वास्तविक उद्देश्य क्या? वर्ण तथा आश्रम का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका क्या उद्देश्य? कि छोटा दिखाना, अरे नहीं तुम कुआं में पानी भरने जाते हो, मैं ब्राह्मण में भारद्वाज हूं, तुम तो शूद्र हो, तुम इस कुएं में पानी मत लो, ऐसा नहीं है। वर्णाश्रम का अल्टीमेट गोल ये नहीं है जो ब्रिटिश के समय ब्राह्मण या शूद्र लोग ऐसे किया करते थे, कि जिसके पास ओरिजिनली वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, वो ऐसे छुआछूत की जिंदगी में बिलीव करते हैं। छुआछूत की जिंदगी में वो बिलीव करते हैं। भगवान तो भगवत गीता में बोलते हैं कि विद्या भी नहीं संपन्न ब्राह्मणी कभी हस्ती नहीं, सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। एक कुत्ता खाने वाले चंडाल या कुत्ता या ब्राह्मण या हाथी या घोड़ा कोई भी हो, सबके अंदर एक परमात्मा को देखता है, उसे कहा जाता पंडित, पंडिता समदर्शिना। तो ये किस आधार पर छुआछूत की जिंदगी करते थे? हम अपनी आंखों में भी देखे, अपने घर में या अपने जो आस पड़ोस में, कि कोई अगर चापाकल नलकूप में अगर पानी भरने आते या कोई बाध्यवश किसी पानी पीने के लिए आ गए तो इतना जो बाल्टी पानी भरा है तो वो पूरा फेंक देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण है, गोसाई है। तो छुआछूत की जिंदगी मतलब अज्ञानता के कारण है ऐसे। तो जो भी है, वर्णाश्रम का वास्तविक उद्देश्य क्या है? दुनिया में हर व्यक्ति
अलग प्रकृति, अलग क्षमता रखता है। भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम इसीलिए बनाए कि सब अपने अपने तरीके से जिए और कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 13 में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, अतपुंबिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनिश्चित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है समझ लेना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं, वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावना में प्रगति करना। अल्टीमेट गोल है कृष्ण भक्ति करना, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम करना। ये कौन बोल रहे? श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 13, नोट डाउन करके रखना। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट में 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे। कितने ऋषि मुनि? 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य के तट पे श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे। और उन्होंने वर्णाश्रम, क्योंकि विष्णु पुराण जो ग्रंथ है, जैसे अलग अलग पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नारदीय पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, ये जितने सारे पुराण हैं, 4 वेद है, वो सब शास्त्रों में वर्णाश्रम या विभिन्न कर्मयोग, ज्ञान योग का उल्लेख है। श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र निष्कलंक अमल पुराण, उसमें क्या है ना, सब तरह का मिक्स है। जैसे क्या एग्जाम्पल दूं, जैसे हिंदू में कोई राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, कोई शिव जी के उपासक है, कोई काली माता के उपासक है, कोई कृष्ण भगवान की पूजा करते, कोई द्वारकाधीश को पूजते, कोई बद्रीनाथ को पूजते, कोई तिरुपति बालाजी को पूजते हैं, तो कोई अनंत पद्मनाभ केरल, कोई गुरुरबायु, कोई उडुपी कृष्णा, ठीक है। तो अलग अलग हिंदू में भी अलग अलग ये हैं। लेकिन जो अदर कास्ट जैसे मुस्लिम हुआ, क्रिश्चियन, उनकी नज़र में क्या सब हिंदू एक है, उनकी नज़र में सब हिंदू एक है। लेकिन हिंदू में भी इतने अलग अलग उपासक, अलग अलग इच्छाएं, रजगुण, तमोगुण, सतगुण, अलग अलग उपासक होते हैं। तो कहने का मतलब है, ये जो वर्णाश्रम धर्म है, तो वर्णाश्रम धर्म में सबकी अलग अलग रुचि होती है और उसी रुचि के अनुसार वो अलग अलग देवताओं की या कोई भगवान की पूजा करते हैं। तो अल्टीमेटली सूत गोस्वामी कंक्लूजन दे रहा है, सूत गोस्वामी कंक्लूजन दे रहे पूरे 18 पुराण, 6 108 उपनिषद, सबका सार क्या है? अतपुंबिर द्विजश्रेष्ठ, हे द्विजश्रेष्ठ, क्योंकि वहाँ पे जो 88,000 ऋषि मुनि, ये कोई 3rd क्लास पर्सन नहीं थे कि जिनका घर में कोई काम धंधा नहीं था या माता पिता घर से निकाल दिए, वैसे नहीं। सब टैलेंटेड, सब क्वालिफाइड ब्राह्मण थे जो यज्ञ में लगे थे कलियुग की अवस्था को देखकर कि कलियुग आने वाला है, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, कैसे जीवों को बचाया जाए, इसी उद्देश्य से वो लोग यज्ञ में लगे थे। तो सूत गोस्वामी जब पधारे वहाँ पर, तो सूत गोस्वामी ने उन सब का सार बताया कि अतपुंभिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वानिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हरितोष, तोष मतलब संतुष्टि, हरि मतलब भगवान कृष्ण। कुछ भी करे, तुम वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, नो मैटर व्हाट, जस्ट सर्व कृष्ण एंड सेटिस्फाई कृष्ण। सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करो, ये शास्त्रों का सार। तो सूत गोस्वामी ने पूरा सार दे दिया, 88,000 ऋषि मुनियों को सार दे दिया। तो परम सिद्धि यही है। अभी मान लीजिए एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जो 4 वर्ण का यहाँ पे कपिल देव, नहीं, कर्दम मुनि और मनु महाराज, दोनों का जो संवाद हो रहा है, ये जो आज का हमारा जो प्रसंग है, दोनों का संवाद क्या है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करे और ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करे। तो ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा कैसे करेंगे? ज्ञान से उनको गाइड करेंगे, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर बंदूक उठाना है और कहाँ पर विनम्र रहना है। चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, मूर्खों को हाथ जोड़ के, पागल को उनके कहे अनुसार चलना है। तो ये कौन ज्ञान देगा? ब्राह्मण, जिनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है। और क्षत्रिय कैसे टेक केयर करेंगे? जब कोई दूसरा शत्रु ब्राह्मण पर आक्रमण करने आएंगे तो क्षत्रिय क्या करेंगे? या तलवार लेके या चाकू लेके तो नहीं होगा, बंदूक लेके शत्रुओं से उनको रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे कर्दम ऋषि और मनु महाराज के बीच यही वार्तालाप हो रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करेंगे, क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। अभी इसमें जो पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ये है कि जो 4 वर्ण आश्रम है, तो ये चारों वर्णों का मेल जोल होने के कारण ये संसार चल रहा है। मान लीजिए ये जो पंखा ठीक किया किसी ने, ये यहाँ पे टाइल्स बैठा है, किसका काम है? शूद्र का।
ये जो दरवाजा फिट किया ये किसी ने बनाया, ये किसने बनाया? कोई शूद्र बनाया। उसके बाद वैश्य आता है। ये पब्लिश का, मान लीजिए मुंबई में हुआ या हैदराबाद में हुआ, वहाँ से फ्लिपकार्ट से या अमेजन से हम लोग मंगाए इसको, तो अमेजन फ्लिपकार्ट ये किसका बिजनेस है? वैश्य का। तो शूद्र के बाद वैश्य आया, फिर क्षत्रिय, अर्थात मान लीजिए कि रास्ते में आते आते कोई व्यक्ति, कोई चोर आके लूट न ले, उनकी रक्षा करने के लिए पुलिस विभाग है, प्रशासन है, मिलिट्री फोर्स है, सिपाही है। किसने रक्षा किया? क्षत्रिय ने। और अल्टीमेटली ब्राह्मण, जो यहां पर भागवत कथा चल रहा है। कहने का मतलब ये जो ज्ञान, संसार में ज्ञान, इंस्टीट्यूट, आईआईटी, एनआईटी, खैर दो ज्ञान है। एक है विद्या, ईशोपनिषद कहता है दो प्रकार के ज्ञान है, एक है विद्या और दूसरा है अविद्या। अविद्या में ये सब आता है, संसार में कैसे धन कमाना है, कैसे लाइक दैट, जो भी इस मोबाइल कैसे तैयार करना है, सैमसंग कंपनी कैसे बनाना है, सोनी कंपनी, लाइक दैट, ये जो नॉलेज है ये अविद्या में आता है। और विद्या में जो श्रील प्रभुपाद हम सबको सिखा के गए हैं, जो हमारे आचार्य वर्ग जो सिखा के गए हैं कि हम मनुष्य जीवन हमें मिला तो कैसे इस मनुष्य जीवन की सार्थकता करके हमें भगवान के धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ मोक्ष को प्राप्त करें, ये हमें सिखाते। तो ब्राह्मण का काम हो गया, शूद्र का काम हो गया, वैश्य का काम हो गया, क्षत्रिय का काम हो गया। क्षत्रिय का काम मान लीजिए, और एक एग्जांपल देते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर या पंजाब या जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे वो लोग तैनात है, जान हथेली पर रख के। अपना जीवन अपने हाथ में है, किसी भी टाइम मृत्यु आ सकती है, किसी भी टाइम, एनी टाइम डेट विल कम। फिर भी वो लोग जान हथेली पे रखकर हम सबकी रक्षा कर रहे। तो क्षत्रिय रक्षा कर रहे हम सबका। ब्राह्मण भी अपना ज्ञान देके संसार को आलोकित कर रहा है। ब्राह्मण दो प्रकार के बताए, मतलब शिक्षक दो प्रकार के, विद्या और अविद्या। शूद्र का बोले ये सब जो कुछ उत्पाद कर रहे हैं। मान लीजिए आपका बाथरूम का नल खराब हो गया, आप बनाएंगे खुद? आप प्लम्बर को बुलाएंगे? अगर प्लम्बर बोले नहीं मैं भी ब्राह्मण हो गया, तो क्या करेंगे आप? इसीलिए सहयोग चारों का होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों का सामंजस्य जब होगा तभी संसार अच्छी तरह चलेगा। परंतु चैतन्य चरितामृत कहते हैं, चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म कोरिया से रो रो बे मोजे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मान लीजिए चारों वर्ण अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। शूद्र अपना टाइल्स, मार्बल, बाथरूम परिष्कार, मेथर, क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, ये सब काम कर रहे शूद्र। वैश्य क्या कर रहे हैं? धन धान्य उत्पाद, धान का फसल कर रहे हैं। चीन में धान का फसल होता है ज़्यादा, भारत में भी धान का होता है, पंजाब एरिया में गेहूं का, मध्य प्रदेश में। फिर आप साउथ इंडिया में जाए वहाँ पे डाब, जो हम लोग डाब का पानी पीते हैं, नारियल पानी। तो इस प्रकार फिर गन्ने का चाष, महाराष्ट्र में गन्ने का कृषि होता है। जब मैं कृष्णेश्वर में गया 10 रुपया में इतना गिलास भर दिया, मैं बोले ओ बाप रे, हम तो मायापुर में 20 रुपये में इतना थोड़ा सा पीते हैं, आप 10 रुपया में इतना भर दिए। जब पिछले साल गए थे कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर के बाद त्र्यंबकेश्वर, फिर भीमा शंकर, तो उसमें से कृष्णेश्वर बाहर कुछ खाना नहीं, सब जगह लहसुन प्याज। अभी खाएंगे क्या? कुछ तो खाना है, चलो गन्ना का जूस पियो। तो गन्ना का जूस 2 गिलास पिए, 20 रुपया में इतना पिया जैसे 1 लीटर नहीं, जैसे 1 बाल्टी पानी पिया। तो इतना टेस्टी, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में गन्ना का कृषि होता है अच्छी तरह। तो अल्टीमेटली ये वैश्य क्लास गन्ना का चाष, गेहूं, धान, ये सब करते हैं। अगर ये लोग बंद कर दे, नहीं 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 हम लोग ये सब नहीं, हम ब्राह्मण का काम अपना लेते हैं, तब हम लोग खाएंगे क्या? तो वैश्य का काम है अपना। फिर ट्रेडमार्क या ट्रेडिंग के द्वारा इधर उधर, मान लीजिए हम लोग गाड़ी में घूमते हैं, गाड़ी चलाते हैं, किससे चलता है? पेट्रोल में। तो पेट्रोल कहाँ से आया? भारत से नहीं, इराक या उस मिडिल ईस्ट जो मध्यवर्ती जो देश है, अफगानिस्तान, इराक और कतार और जो जो वो देश है, वहाँ पे तेल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ के जो पेट्रोलियम कंपनी के जो डीलर है, वो लोग वहाँ से तेल लाते हैं या भारत सरकार लाते हैं, और यहाँ का धान, चावल, गेहूँ, आटा, सब्जी, आलू, ये सब वहाँ भेजते हैं। तो बिजनेस, ए मन को चंचल मत करो, ध्यान से सुनो। तो बिजनेस जो वैश्य है, वैश्य का काम क्या है? इधर से उधर भेजना,
और पेट्रोलियम, केरोसिन, गैस, वो सब यहाँ पे लाते, और यहाँ से मतलब बिजनेस का मतलब क्या, डीलिंग, इधर आदान प्रदान, एक्सचेंज। तो बिजनेसमैन वैश्य अपना काम कर रहे हैं। और जो क्षत्रिय का उदाहरण दे दिया, जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये विभिन्न हमारे जो बॉर्डर है वहाँ पे सुरक्षा तैनात है, जान हथेली पे रख के। शूद्र का भी बोल दिया, ब्राह्मण जो अपना शिक्षा दे रहे, हमारे इस्कॉन दुनिया में या और भी जितने श्रीमद् भागवतम के प्रवचन करता, जगह जगह भागवतम की कथा, 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, वो संसार के जीवों को आलोकित कर रहा है। और भी जो अदर रिलीजन है, जो भी अपना अपना धर्म में वो लोग भक्ति में बढ़ रहा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिय से रो रोवे मुझे। स्वकर्म करिया, स्वकर्म मीन्स अपना अपना कार्य, वो भी परफेक्ट तरीके से, परफेक्टली किए। क्षत्रिय अपना कार्य परफेक्टली किया, वैश्य अपना कार्य परफेक्टली किया, शूद्र अपना कार्य अच्छा बाथरूम परिष्कार किया, ठीक है, ब्राह्मण अपना एजुकेशन अच्छा दे। लेकिन यदि कृष्ण नहीं भजे, अगर वो कृष्ण भजन नहीं करता, स्वकर्म कोरिया, वो कर्म करने के बावजूद भी रौरव है मुझे। रौरव मतलब 28 प्रकार के जो नरक है उनमें से एक नरक है रौरव, उस नरक में जाके उनको सड़ना पड़ेगा अगर वो कृष्ण भजन नहीं करता। तो अल्टीमेटली कृष्ण भजन का कितना महिमा है, तो हमें ये समझना है। जो 4 वर्ण आश्रम है ये तो करना ही है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भक्ति क्या करेंगे, मैं तो अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, जैसे श्रवण कुमार किया था। अरे श्रवण कुमार किए थे, तुम ऐसा कर पाओगे? बूढ़ा माता पिता को भेजते हैं। मैं अनिरुद्ध आचार्य जी का वीडियो देख रहा था, उसमें मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा आए थे वृंदावन धाम, तो उसमें वो दिखा रहे थे कैसे वृद्ध माताओं को AC, फ्रिज, सब कुछ एकदम क्या व्यवस्था की है, गुरुकुल है। हाँ, तो उनकी माताओं को पूछा, सोनू शर्मा ने उनको किसी माँ को पूछा, कोई फरीदाबाद से, कोई दिल्ली से, कोई अलग अलग जगह से, कि आपके पुत्र कहाँ रहते? बोले कि कोई अमेरिका में है, कोई सिंगापुर में है, कोई लंदन में है, करोड़ों अरबों का बिजनेस चलता है वहाँ पर। और उनकी माँ की हालत यही स्थिति है, कलिजुग की अवस्था है। तो दोष किसका है? यस, कैसे दोष माता का है बताइए? यस, बचपन से उनको कृष्ण भक्ति की शिक्षा नहीं दिया। अगर बचपन से उनको कृष्ण भक्ति की शिक्षा दिए होते तो आज बच्चा श्रवण कुमार की तरह बनता, माता पिता की सेवा करते। लेकिन श्रवण कुमार की तरह नहीं बना, क्योंकि बच्चे को ऐसे मेटलिस्टिक दुनिया में उनको उलझा के रखा। जैसे बच्चा कितना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे, उनका माता पिता जब वृद्ध बनेंगे तो पिता, उनके अंदर खुद फीलिंग आएगा कि मेरा माता पिता देखिए कितना अच्छा है कि बचपन से मुझे कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी। ये जो यहाँ पे जो लड़कियां हैं, इनके माता पिता, जब मान लीजिए उनकी माता पिता वृद्ध हो जाएंगे, हो सकता है किसी का भाई ना हो, वो माता पिता की एक ही बेटी है, फिर भी वो उनके अंदर वो कैपेसिटी है, अपने पति के द्वारा अपने ससुर जी का, मतलब अपने माता पिता का सेवा करवाएंगे, उनके अंदर अगर भक्ति रहे तो इसीलिए जीवन में सर्वप्रथम भक्ति को इतना प्राधान्य देना है। खुद भक्ति करो और दूसरों को भी भक्ति में प्रवृत्त करो, तभी संसार कल्याण। आप लोग घड़ी की तरफ देख रहे हैं, आज रविवार है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। खैर है जी, पारण का भी टाइम नहीं हुआ, 9:25 तक है ना, 9:11 टू, हाँ, तो 9:11 तक चलना चाहिए। और अगर कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, ताकि बहुत सारे भक्त हैं, क्योंकि बहुत पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, उनमें से पॉइंट चर्चा करेंगे तो किसी के मन में कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वो डिस्कशन नहीं होगा। या यस, कोई ना कोई है जो हमारे लिए शुभकामनाएं। एक चलिए एक साधारण एग्जाम्पल देके हम समझा रहे। जब हम 2016, 15, 16, 17, 18, 19 तक जब मैं प्रचार करने जा रहा था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, इंदौर, तो वहाँ पर जब प्रचार करने जाते थे बस में, क्या लेके जाते थे? ये भगवत गीता लेके जाते थे, श्रीमद् भागवतम का पुस्तक मेरे कंधे पर रहता था एक लाल झोली में। हाँ, तो ऑफिस जाते थे, जिला परिषद ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस,
पुलिस विभाग, हॉस्पिटल, विभिन्न जगह जाते थे। तो जब हम ऑफिस में घुसते, मतलब इंटर करने से पहले मन में करुणा उदय होता है, भाई अगर इनको ये शिला प्रभुपाद का पुस्तक अगर मिल जाए, कभी अगर पढ़ेंगे या उनके आने वाले पीढ़ी जनरेशन अगर पढ़ेंगे तो उनकी हृदय में भक्ति का संचार होगा, वो भगवान कृष्ण को जान पाएंगे। तो मैंने पहले वहाँ पे करुणा तो बरसाया, फिर वो बुक गया, फिर वहाँ से कोई भक्ति करेगा, ये स्टार्ट करेंगे, सामने कोई इस्कॉन टेम्पल हो या ऑनलाइन से कनेक्ट होके वो जन के न प्रकार में भक्ति चालू करेगा। तो अल्टीमेटली बीज रोपण किसने किया? मैंने जाके बीज रोपण कर दिया। खैर मैं अहंकार से नहीं बोल रहा, ये जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई ब्रह्मांड भ्रमित को भाग्य में कोई गुरु नहीं हूँ कि वहां पे जाके मैं किसी को भक्ति देने जा रहा हूँ। आई जस्ट गिव एग्जाम्पल कि वैष्णवों की करुणा से ही भक्ति का बीज मिलता है। हम सब प्रत्येक भक्त के जीवन में आप लोग देखिए, कोई ना कोई है जो आपको कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त किया, या उनका उदाहरण देख के आपको उनसे डेडिकेशन मिला, फिर आप भक्ति में आए। ऐसा नहीं कि भगवान का अच्छा रूप है चलो हम इस्कॉन में जुड़ गए, ऐसा थोड़ी हुआ किसी के लाइफ में। हाँ, किसी के लाइफ में ये हो सकता है इस्कॉन का प्रसादम अच्छा होता है, इस्कॉन का प्रसादम बहुत टेस्टी होता है, तो आते 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 महाप्रसाद की कृपा से शिला प्रभुपाद का बुक पढ़ने लगा, अभी पूरा भक्त बन गया। लेकिन अल्टीमेटली इंजीनियरिंग 99% हम लोग किसी न किसी भक्त को देखकर, ये उनसे हमारा एक अच्छा रिलेशन है, इसको देखकर ही हम लोग भक्ति में आते हैं। जैसे तीनों लड़की कैसे आए भक्ति में? कोई ना कोई उनका फ्रेंड सर्किल में है कोई भक्त, या वो जो बच्चा है उनका माता पिता होगा भक्त। शिला प्रभुपाद के जीवन में ही देखिए ना, शिला प्रभुपाद का परिवार ऑलरेडी पहले से, गौर मोहन देव उनका पिताजी पहले से भक्ति में था। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने गए, क्या वो खुद से गया था? उनके पास 2 फ्रेंड था। हाँ, प्रभुपाद की वो तो बाद में, पहले की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के पूर्व की कथा बता रहे हैं। तो उनका 2 फ्रेंड था, एक है नरेंद्र और दूसरा है रूपम, उनका कॉलेज फ्रेंड। जब चर्च स्कॉटिक्स कॉलेज में पढ़ते थे शिला प्रभुपाद, जब सुभाष चंद्र बोस उनके पहले, जैसे मान लीजिए प्रभुपाद अगर 12 में है तो सुभाष चंद्र बोस 13 BA में ही आए हैं, लाइक दैट। ऐसे एक क्लास ऊपर का था, 8 में है तो वो 9 में, लाइक दैट। एक एग्जाम्पल देके समझाए तो सुभाष चंद्र बोस उनके ऊपर का बेंच का था। तो नरेंद्र और ये रूपम उन शिला प्रभुपाद का फ्रेंड था, अभय चरण का फ्रेंड था। तो उनको किसी के माध्यम से पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रोज भागवतम कथा, भागवत की कक्षा देते हैं, श्रीमद् भागवतम का क्लास देते हैं। तो शिला प्रभुपाद को बोले कि चलो वहां पर। तो प्रभुपाद क्या बोले, नहीं हमारे घर में तो रोज ऐसे संत आते रहते हैं, कितने सारे महात्मा रोज आते 2-3, और प्रसादम पाते मेरे पिताजी, उनके लिए महाप्रसादम बनाते हैं। तो इस हम मेरे लिए कोई नया नहीं है साधु पुरुष का दर्शन। तो रूपम ने क्या बोला, नरेंद्र ने क्या बोला, अरे ये साधु थोड़ा डिफरेंट है, आप इनको वैसा मत समझिए, इन जनरली झोले वाला फकीर नहीं है। ठीक है, अब चलो तो सही एक बार। तो जैन के न प्रकार उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास ले गए। तो जैसे ले गए वहां से शुरुआत हुआ बीजारोपण। तो वैसे ही जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक दूसरा, हो सकता वो भक्त नहीं बन पाया अच्छा प्योर डिवोटी, नरेंद्र और रूपम, प्रभुपाद बन गए जगत गुरु, लेकिन किसी के माध्यम से तो आया। तो सिमिलरली हम लोग भी इस्कॉन टेम्पल या इस्कॉन सेंटर या किसी प्रभु जी के पास कोई ना कोई एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस्कॉन से पहले कनेक्टेड होता है, वो हमको ले आते हैं। नहीं, गुरु महाराज तो बहुत दूर की बात है, गुरु महाराज से आप थोड़ी डायरेक्ट मिलेंगे। आपका टेम्पल अथॉरिटी अगर आपको साइन नहीं करेंगे तो आप दीक्षा ले पाएंगे? आप कितना ही शुद्ध भक्त, 64 क्या है, 108 माला जप कीजिए, टेम्पल अथॉरिटी आपका साइन नहीं करेंगे तो आप दीक्षा क्या, शिक्षा भी नहीं मिलेगा आपको, इस्कॉन का रूल जो है। तो अल्टीमेटली किसी न किसी वैष्णव की कृपा हुआ, जिसके उसके बाद आप गुरु महाराज को प्राप्त किया, उनको पाए। तो मेरे जो बोलने का भाव, जो माता जी का जो प्रश्न है कि कोई दूर देश में, कोई दूर जगह से भक्ति कर रहा है, हमारे लिए शुभकामनाएं दे रहा है, इसीलिए हम लोग भक्ति में रुचि ला पा रहे हैं। यस, जो मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया। क्लियर? हाँ, आपका कोई दूसरा क्वेश्चन? जी प्रभु जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए।
हाँ तो हो रहा है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया ना कि साधु संग सर्वशास्त्र कोई लबो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हो। हम लोग उतना भक्ति नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भी कर रहे हैं हम लोग, उसी में सर्वसिद्धि होता है। ये सर्वसिद्धि हो रहा है, क्योंकि अगर हमें, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे, जो भगवान की दो शक्ति है कि अंतरंगा है कि बहिरंगा। जब भगवान के जो पार्षद होते हैं ना, बहिरंगा शक्ति के माध्यम से उनको भुला दिया जाता है कि कृष्ण भगवान है। बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भुला दिया जाता है कि कृष्ण भगवान है। अगर उनको पता चले कृष्ण भगवान है, तब तो उनके साथ वो आदान प्रदान नहीं करेंगे। कोई कृष्ण के कंधे पे चढ़ेगा? कोई ग्वाल बाल सका कृष्ण के कंधे पर चढ़ पाएगा? अगर उनको पता है ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, ये पॉसिबल है? नहीं, इसीलिए उनको भुला दिया जाता है। तो उसी प्रकार ये भक्ति का ही प्रताप है कि हम लोगों को भक्ति भुला देते हैं कि हम कितना भक्ति कर रहे हैं। आप समझ पाए? मैं फिलोसॉफिकल तरीके से बोल रहा हूं। भक्ति का ही हमारा ऐसा प्रताप है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हम कितना भक्ति कर रहे हैं। अगर हमें यह समझ में आया मैं इतना भक्ति कर रहा हूं, तब तो अहंकार आ जाएगा। तो अहंकार आ गया तो भक्ति तो खत्म, फिनिश। आज आप अहंकार से बोले आप सब मूर्ख है और मैं विद्वान हूं, तो गया मेरा, एवरीथिंग फिनिश। यद्यपि नाटक नहीं, मतलब अंदर से आना चाहिए कि भाई सबके पास क्वालिटी, सबके पास ज्ञान है। ये तो वैष्णवों की करुणा है, कृपा है कि मुझे यहां पर बैठाया और आप लोग ध्यान से विनम्रता पूर्वक सुन रहे। ऐसा नहीं कि आपके पास जो नॉलेज है उतना नॉलेज मेरे पास हो। आप लोग के पास मुझसे हजारों करोड़ों गुना अच्छा है, मेटीरियल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज हायर, लेकिन आप लोग करुणा करके यहां पर बैठाया और सुन रहे हैं, ये तो विनम्रता है। तो कहने का मतलब, आप जो प्रश्न किए कि भक्ति का आभास, आभास ही बोले ना, फिर से बोलिए, सारांश में बोलिए, क्या बोलना चाह रहे आप? हाँ, नहीं, आपके बोलने या आपके समझने से भक्ति नहीं। भगवान देख रहे हैं कि आप भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने विभीषण का बहुत बार एग्जाम्पल दिया कि विभीषण जब लंका में भक्ति करता था तो किसी को जाके प्रचार प्रसार में नहीं लगते थे वो कि तुम भी भक्ति करो, तुम भी राम नाम जप करो। अगर वो प्रचार करेंगे तब तो रावण उनको मारेंगे, इसीलिए सिर्फ अपने भजन में वो ध्यान दिया। लेकिन भगवान उसी में प्रसन्न हुआ, राम। और जैसे ही विभीषण उनके पास आए, आओ लंकेश, वो लंकेश तो रावण है, मुझे क्यों लंकेश बुला रहे? बोले कि तुम ही राजा बनोगे क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। क्योंकि जो मेरे भक्त तो ही राजा बनते, चाहे युधिष्ठिर हो या ध्रुव महाराज हो या विभीषण हो। आओ लंकेश के बोला। तो विभीषण ने क्या किया था? ओनली तो भगवान का नाम जपे थे, राम नाम। वो तो कहीं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गया था, ना नगर संकीर्तन किए थे, ना किसी को कुछ बोला। क्योंकि भक्ति का मतलब श्रवण कीर्तन दोनों है, सुनना भी और सुनाना भी है। तो वो तो किसी को सुनाए नहीं थे, फिर भी कैसे भगवान प्रसन्न हुए? तो आप जैसे भक्ति कर, आप बोले कि भक्ति तो हो नहीं रहा है, वो आपको नहीं पता, कृष्ण को पता है। कृष्ण को पता आप कितनी भक्ति कर रहे हैं। तो आपका ये जो भाव है ना, यही शुद्ध भक्ति है कि आप सोच पा रहे कि मेरे पास कुछ भक्ति नहीं हो रहा है। अगर आपको अहंकार आ गया, अरे प्रभु जी आप क्या जानते मेरे अंदर कितना भक्ति है। जैसे बाहर के लोग बोलते हैं, अरे तुम क्या गीता लेके आए, हम कितना पढ़ते हैं, कितना अगरबत्ती घुमाते हैं 1 घंटा, तुम जानते मेरी अंदर कितनी भक्ति। वो अहंकार है, वो तो भक्ति है ही नहीं। लेकिन आप इतना कुछ करने के बावजूद भी बोल रहे कि भक्ति नहीं, दैट इज कॉल्ड यू आर रियली डिवोटी। आप भक्ति कर रहे हैं भगवान की नजर में। हमें अपना नजर नहीं देखना, भगवान की ओर देखना है कि वो किस भाव से हमें ले रहे हैं। ठीक है? यस। देखिए, कुछ चीज है ना शास्त्रों में माता जी, वो विरोधाभास जैसा भगवान वैसा क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए जो चतुष्कुमार, वो लोग ज्ञानी थे, वो लोग चतुष्कुमार ज्ञानी थे, फिर भी जय विजय को श्राप दे दिया। तो जय विजय को क्यों श्राप दिया? तो जय विजय को श्राप दिया क्या अज्ञानता के कारण? नहीं, भगवान का प्लान था। भगवान का प्लान होने के कारण उनको श्राप दिया। उसी प्रकार अगर प्रभुपाद की पत्नी अगर भक्त बन जाते तो हम सब तो पता नहीं कहाँ कहाँ वहीं पर रह जाते ना। हाँ, इसीलिए शिला प्रभु, हम सब जो यहाँ पर भक्ति में आए वो एकमात्र शिला प्रभुपाद की पत्नी का ही कृपा है। अगर वो प्रभुपाद को नहीं छोड़े होते तो हम लोग अपने अपने जगह में वही पुण्य और पाप में लगे रहते, भक्ति तो होता नहीं। तो पारण टाइम हो गया, 9:11 पार हुआ। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ भी प्रश्न हो हम लोग पर्सनली लेते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की।